जय श्री कृष्ण। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी संत वृंद को प्रणाम। महाराज श्री अखंडानंद महाराज जी के चरणों में वंदन व श्री उड़िया बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम है। पूर्णिमा का अर्थ ऐसा होता है कि जैसे सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा परिपूर्ण होता है तब पूर्णिमा होती है। इसी प्रकार से हम भी वही हैं, आत्मा ही है जो गुरु है, परंतु हमें अपना खुद का पता नहीं होता। तो गुरु हमारा क्या करता है? गुरु का कार्य है, गुरु की कृपा है, गुरु का अनुग्रह हमारे ऊपर ये होता है कि वह आवरण भंग करता है, जीवत्व को हटाता है, सारे विक्षेप वो हर लेता है और हमारी बुद्धि को निष्ठा में बिठाता है। सत्य निष्ठा जीवन में होती है, तभी हम परिपूर्ण होते हैं। हमारा जो मूल स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। जैसे चंद्रमा बाकी दिवस पूर्ण दिखाई नहीं देता, रहता वो पूर्ण है, उसका आकार घटता बढ़ता नहीं है, कलाएं घटती बढ़ती हैं। इसी प्रकार से वो भी हम जीव भाव में बैठे हैं। लेकिन प्रज्ञावान सूर्य जब हमारे जीवन में आता है, ऋतंबरा प्रकाश हमारे जीवन में आता है, उसी प्रकाश को हम गुरु कहते हैं। कैसा प्रकाश? परम ब्रह्म रूपी प्रकाश, जिससे सब कुछ प्रकाशित है। हमारी मैं भी प्रकाशित है। हमारी मैं जिससे है उसका मूल स्रोत क्या है? चेतन, वो सच्चिदानंद स्वरूप। उससे हम कदापि भिन्न नहीं हैं, परंतु हम जीव भाव में बैठे हैं, क्योंकि कर्ता और भोक्ता बनते हैं। हम पाप और पुण्य करते हैं और पाप और पुण्य के परिणाम में हमारे जीवन में, भाग्य में हमारे जो लिखा हुआ है वो उसी का परिणाम है। और गुरु क्या कहता है कि आप कौन हो उसको पहचानो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आप जिज्ञासा करो आप कौन हो। वेद व्यास जी का पूजन आज होता है। वेद व्यास जी ने जो हमारे पास में वेदों को शाखाओं में दिया, फिर उनसे उपनिषद सब भिन्न भिन्न शाखाओं में उन्होंने सर्च करके हमको कलयुग में दे दिया। उसका कारण एक ही था कि हमारी पात्रता इतनी नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने कलयुग में बड़ा सहज और आसान करके हमको दिया। और हम अधिक बहुत दूर ना जाएं तो हमारे पास में गीता ही है, सबसे सरल उपनिषद, सारे उपनिषदों का सार, सारे वेदों का सार। श्रीमद् भगवत पुराण हमारे पास में है ना। कोई अगर लीला माधुरी से समझना चाहे, सगुण साकार में रमना चाहे तो हमारे पास श्रीमद् भगवत पुराण है। और वही जो उसमें लीला कर रहा है श्रीमद् भगवत पुराण में, वही तो गीताकार, वही नारायण तो श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम के भाव में अर्जुन के समक्ष खड़ा है, सारथी बन के। कहाँ भेद है ना। तो निर्गुण और सगुण का तो भेद है ही नहीं। इसी प्रकार से हम भी परमात्मा ही हैं, परंतु हमारी भ्रांतियाँ हमें बहुत दुखी करती हैं। और भ्रांति का मूल कारण है अहंकार, अहम भाव। हमारा जो अहम है ना, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, मनुष्य हैं, जाति से, देश से, काल से हम बंधे हुए हैं। हम परिचिन्न मानते हैं अपने आप को, जबकि हम हैं अपरिचिन्न। अपरिचिन्न मतलब जहाँ खंडित ना हो कुछ भी, उसको अपरिचिन्न कहते हैं। जैसे आकाश अपरिचिन्न है, इसको आप काट नहीं सकते। आकाश काटा नहीं जा सकता। हम अपरिचिन्न हैं परमात्मा से, परंतु हमारी बुद्धि भ्रमित है। मन में बड़ा संशय है, ये सत्य है कि वो सत्य है कि वो सत्य है, और सत्य की खोज हम करते ही नहीं हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिवस पर हमारे पूरी भारत भूमि पर ईश्वर के ज्ञान स्वरूप की पूजा की जाती है। ईश्वर ने स्वयं अवतार, परमात्मा ने जो अवतार लेकर हमसे वचन कहे, वो वचन पूजनीय हैं, वचनामृत हैं, यही हमारी पीड़ा को हरेंगे। इसी को गोपियों ने कहा था
तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। हमारे तीनों प्रकार के तापों को दूर करने के लिए कथा अमृत चाहिए। संसार में दो ही चीज़ें, या तो व्यथा या कथा। आपको व्यथा में रहना है तो कथा छोड़ दीजिए, और कथा अमृत चाहिए, परमात्मा चाहिए तो सत्संग की ओर चलिए। गुरु पूर्णिमा का उत्सव पूरी दुनिया को जागृत करता है, भारत भूमि को ही क्या, पूरे विश्व में गीता की विजय, गीता का ज्ञान बांटा जाता है, लोग सुनते हैं, मानते हैं। मैं तो कहाँ कहाँ गई हूँ, विदेशों में भी, वहाँ गीता सर्व जगह पूजनीय है, क्योंकि उसमें जो सत्य है वो सब में एक को दिखाता है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव ही नहीं है कि आप इस संप्रदाय के हैं, इस दल के हैं, इस जाति के हैं। परमात्मा सबको लेकर के चल रहा है और सब में है। यही गुरु पूर्णिमा का मूल संदेश है कि आप पूर्ण परमात्मा को जानो। पूरा है परमात्मा और पूरे हैं हम, लेकिन ये अधूरापन कहाँ से? ये तो रहने वाला है। ये परिस्थिति यहाँ कहाँ से आई है? हमारे कर्म से आई है। लेकिन हमारा जो ज्ञान है, जब हमें हमारे आत्मा को दिखा देता है, आत्मबोध करा देता है, जब हम आत्मबोध की, आत्मा की अनुभूति में रहते हैं, तो सबकी प्रलय हो जाती है। संसार नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, मेरा जीवपना नहीं रहता, सब लय हो जाता है परमात्मा में। इसको मुक्ति कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को वैराग्य कहते हैं। और गुरु क्या करता है? गुरु आपसे जीवत्व को लेता है, आपके पाप ताप लेता है और आपको परमात्मा देता है। इसीलिए गुरु गोविंद दो उठाड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए। गुरु की महिमा हमारे यहाँ क्यों है? इसीलिए है। इसलिए हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों कहते हैं हम? क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है। गुरु मतलब वो तत्व ज्ञान, वो गुरु है जो तत्व ज्ञान है, जो सनातन है, शाश्वत है, जो हमेशा है और रहेगा। वो उसी तत्व को गुरु कहते हैं, उसी को वेद कहते हैं, उसी को परब्रह्म कहते हैं। और वही फिर विष्णु है, पालन करने वाला भी वही ज्ञान है। और महेश, शिवा कौन है? शिव, जो सबको अपने में लीन कर लेता है, जिसमें सब समाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे वैराग्य है। वैराग्य के जो प्रतीक हैं वो शिव है। ब्रह्मा ने रचना की, विष्णु तत्व ने पालन किया और शिव ने सबको लय किया। प्रलय, प्रलय किसकी? अज्ञान की। अंतर्दृष्टि जागृत होती है तो सब खुल जाता है, भेद खुल जाता है, हमारे सामने भेद प्रकट हो जाता है। हम स्वयं को देख पाते हैं कि मैं हूँ कौन। अभी तो आप दर्पण में देखते हैं अपने रूप को, भीतर देखने के लिए कोई दर्पण नहीं चाहिए। आप स्वयं को जान जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, कहाँ हूँ, किधर हूँ। सिवा मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं है, एक ही एक परमात्मा। लेकिन अभी तो हमारा ईश्वर केवल प्रतिमा में बैठा है, हम तो वहीं मानते हैं, वहीं देखते हैं। जो निराकार है उसको हमने साकार रूप दिया और उसी में अटक गए हम। इस तत्व को लखाने वाला गुरु होता है। तो गुरु मतलब वो जो मोह निशा में प्रकाश करे, एक अखंड ज्योत जगा दे आपके हृदय में। फिर भरोसा करना है भगवान पर। दुविधा में रहोगे तो दो नाव पे पाँव के बराबर है ना। एक पर विश्वास करो, भरोसा। इसके लिए गुरु क्या नहीं कर सकता और क्या नहीं करता है आपके जीवन में। भवकूप से निकालता है ना। फिर अपने
सत्संग रूपी गंगा से आपको नित्य स्नान कराता है, आपके पाप ताप को हरता है और आपको भक्ति मुक्ति ज्ञान वैराग्य सब कुछ दे देता है। इसलिए गुरु बिन जग अंधियारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा। जैसे प्रकाश हो और हमारी आंखें भी हैं, प्रकाश ना हो तो क्या दिखेगा, है ना। 3 चीज़ें चाहिए ना, आँख चाहिए, फिर प्रकाश चाहिए, फिर आँखों में भीतर हमारे वो सामर्थ्य चाहिए देखने की, इंद्रिय चाहिए। इसी प्रकार से हमें भीतर देखना है तो क्या चाहिए, पहले सबसे पहले तो गुरु चाहिए, फिर अंतर्दृष्टि जागृत चाहिए और ज्ञान का प्रकाश चाहिए। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा भक्ति करो, मन बुद्धि चित्त अहंकार। देखो विपरीत परिस्थितियाँ तो संतों के और गुरु के जीवन में भी आती है, वो लगातार जूझता है और सबसे ज़्यादा तो गुरु ही जूझता है, क्योंकि उसको तो निरंतर संसार से विपरीत चलना है। लोग उसको विपरीत दृष्टि से ही देखते हैं सदा, और वो सब में परमात्मा को देखता है। लोग कहते हैं इसमें दोष है, उसमें दोष है, इससे नहीं बात करो, उससे बात करो, इससे नहीं करो, उससे क्यों। लेकिन वो जो परमात्मा ने जिसको भेज दिया, शरणागत कर दिया, तो शरणागत को कभी गुरु त्यागता नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा के लिए जीता है। स्वयं परमात्मा है लेकिन फिर भी वो जानता है शरणागत को त्यागता नहीं है। जैसे शिव राम में समाधि में डूबे रहते हैं और राम शिव में, ऐसे ही गुरु परमात्मा होते हुए भी परमात्मा में डूबा रहता है। ये इसका एक मर्म है कि परमात्मा रसो वैसा, परमात्मा रस है। तो आप मनुष्य हैं, ईश्वर ने आपको अवसर दिया है, आपके जीवन का यही लक्ष्य है। और यहाँ पे सब मिथ्या है, शरीर का होना, शरीर से जुड़े संबंध होना, परिवार होना, सब मिथ्या है। जितना भी आपको इंद्रियों से पकड़ में आता है ये सब जगत मिथ्या है। लेकिन इसमें जो चेतन परमात्मा है, जिससे सब है, वही सत्य है और वो केवल ज्ञान दृष्टि से दिखेगा। जब अंतर्दृष्टि जागृत हो गई तो आपको वही वही दिखेगा, इन आंखों से भी वही दिखेगा, भेद ही नहीं रह गया ना। फिर आप कहते हो परमात्मा नहीं दिखता, ज्ञानी से पूछो, प्रेमी से पूछो, उसे परमात्मा ही परमात्मा दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा है कि हम उस पूर्णता को प्राप्त करें। शिष्य जो है वो शिष्य ना बना रहे, गुरु तत्व में प्रवेश कर जाए, गुरु ही हो जाए, साक्षात वेद हो जाए, पर ब्रह्म है, उसको जान ले कि मैं कौन हूँ, अपनी एकता को पहचान ले। ये आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को संदेश है। जीवन को निरर्थक मत जाने दीजिए। हम सब, पूरी दुनिया पैसे को अर्जित करने में लगी है, लेकिन राम रतन धन जिसने अर्जित किया बस वही यहाँ पे जिया, बाकी तो जिए न जिए कोई किसी की गिनती यहाँ नहीं है। पानी केरा बुलबुला जो मानव की जात। जैसे समुद्र पे नित्य निरंतर फैन उठता रहता है, बबूले आते रहते हैं, ऐसे ही हम आप सब होते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप अपना कल्याण करने आए हो, वो करना है। धन अर्जन इसमें बाधा नहीं है, गृहस्थी का काम बाधा नहीं है, ऑफिस का काम बाधा नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी का काम भी बाधा नहीं है। बाधा है तो हमारा अहंकार, हमारा अज्ञान। आप ज्ञान प्राप्त करके हर कार्य जो करोगे वो परमात्मा का कार्य होगा। किसने कहा कि कंठी पहनना और माला जपना ही पूजा है ईश्वर की? भगवान ने फिर कर्मयोग की शिक्षा क्यों दी है? कर्मयोग जो करो सो परमात्मा का कार्य है। लेकिन बुद्धि हमारी वैसी हो जाए, निष्ठा में बैठ जाए ना, सत्यनिष्ठ हो जाए, तो आपका सारा काम कर्मयोग है। इसी को फिर भक्ति योग कहेंगे। आपकी भक्ति भी नित्य निरंतर होती है, सहज होती ही रहती है। ज्ञान मार्ग भी यही है, सब एक में मिल जाते हैं। तो कितना सहज है परमात्मा से मिलना और कितना कठिन है संसार को पालना।
फिर भी हम संसार को पालना पसंद करते हैं, जो 84 में ले जाएगा, वेदनाएं देगा। आप अपने आसपास ही देखो ना, पशुओं को कितने आश्रित होते हैं, ना बोल सकते हैं, ना मांग सकते हैं, ना अभिव्यक्त कर सकते हैं, ना हरि का नाम ले सकते हैं। आप सब कर सकते हैं, कितनी सुविधाएं परमात्मा ने दी हैं, पूरा ऐश्वर्य आपके लिए है, फिर भी हम दुखी हैं। आप सबसे पहले मनुष्य हैं, फिर दुखों को क्यों गले लगा रहे हैं? सब दुख छोड़ो। सुख और दुख हमारी संशय के परिणाम है, हमारे अहंकार के परिणाम है। छोड़ दो इनको और केवल परमात्मा का भजन करो, है ना। ये गुरु पूर्णिमा मूल रूप से मनाओ ना, ऐसी पूर्णिमा मनाओ जिसमें फिर बार बार अमावस्या ना हो, कभी अमावस्या ही ना हो जिसमें, फिर कभी अंधेरा नहीं होता। सूरज के पास अंधेरा होता है क्या कभी? आप लाख कोशिश करो सूरज और अंधेरा मिलने, तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एक बार अपने सत्य में आप जाग गए तो भ्रम से भी भ्रम नहीं होगा, है ना। निद्रा में भी, सपने में भी, कितनी भी गहरे आप नींद सो लो, फिर भी उठ करके आप अज्ञानी नहीं हो जाएंगे, आप सदा आत्मबोध में रहेंगे। कितनी सुंदर महिमा है। और फिर उसका अनुभूति कितनी सुंदर होती होगी। जो परमात्मा में मूर्त में इतना सुंदर दिखता है, वो हमारे पास साक्षात प्रकट हो जाए तो उसकी अनुभूति कैसी होती होगी, वो देखना है ना। इतना कहते हुए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है। आपका नित्य प्रयास उसी ओर है, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। और परिस्थितियाँ आएंगी, विपरीत आएंगी, संतों के जीवन में भी आती हैं। भगवान स्वयं धरती पर आए तो कितनी विपरीत परिस्थितियों में भगवान ने अपना चरित्र निभाया है, लीला की, आप तो देख रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मृत्युलोक में विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, घर घर में होती हैं, हमारे चित्त में भी होती हैं। उसमें से ही हमको निकल के सकारात्मकता की ओर जाना है और उसी में से हमें भगवत्ता को प्राप्त करना है। कहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं है, परमात्मा मिला मिलाया है। बाकी सब चीज़ें हमको लेनी पड़ती हैं बाहर से, लेकिन परमात्मा मिला मिलाया है, बस उसको प्रकट करना है। और प्रकट होगा तो प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और प्रेम आप समझते हैं क्या है? प्रेम में तो सब आ जाता है, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सब कुछ, त्याग, तपस्या, सब करा लेता है प्रेम हमसे। ईश्वर से जब प्रेम हो जाए तो सब कुछ हो जाता है, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।